राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, आत्म परिचय एक गीत। इसके टॉप 25 MCQs पढ़ेंगे, जिससे अधिकतर पेपर में पूछा जाता है आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में। मात्र इस चैप्टर के 25 MCQs आपको अवश्य याद होना चाहिए, जो आपको 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 12th हिंदी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है। तो देखो, आत्म परिचय एक गीत, कक्षा 12वीं हिंदी, आरोह अध्याय 1, तो 25 MCQ। तो देखो, पहला क्या है कि आत्म परिचय कविता के रचनाकार कौन है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा इसके रचनाकार कौन है बच्चों। तो वो होने वाले ऑप्शन बी, हरिवंशराय बच्चन। कौन होने वाले? हरिवंशराय बच्चन। फिर देखेंगे नेक्स्ट कि आत्म परिचय कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो वो लिया गया है निशा निमंत्रण से। किससे लिया गया है? निशा निमंत्रण से लिया गया है। एक गीत कविता किस संग्रह से ली गई है? तो जे भी किससे ली गई है बच्चों? निशा निमंत्रण से ली गई है। ठीक है, अब देखेंगे भाव सागर का अर्थ क्या होता है? संसार रूपी सागर से। किससे होता है बच्चों? संसार रूपी सागर से। कवि स्वयं को क्या मानता है? कवि स्वयं को क्या मानता है बच्चों? ऑप्शन सी, दीवाना। कवि स्वयं को क्या मानता है? दीवाना। कवि की वाणी में क्या है बच्चों? कवि की वाणी शीतलता और आग दोनों, यानी कवि की वाणी शीतल भी है और उसकी वाणी में आग भी है। ठीक है, कवि किससे समझौता नहीं करता है? तो स्वाभिमान से अपने संबंध समझौता नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि कवि का जीवन किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन बी, संघर्ष का। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। ठीक है, इसने सुना का अर्थ क्या है? तो वो हो जाएगा प्रेम रूपी मदिरा से। किससे बच्चों? प्रेम रूपी मदिरा, यानी कि शराब। ठीक है, कवि किसका उपहार लेकर चलता है? तो हृदय के उद्गार का। किसके बच्चों? हृदय के उद्गार का उपहार लेकर चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक गीत में समय को कैसा माना गया है? तो वो बताया गया बच्चों परिवर्तनशील, यानी कि जो एक गीत है उसमें जो समय है वो कैसा हो रहा है? बदल रहा है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता है? तो वो क्यों ढलता है? लक्ष्य तक पहुंचने के उत्कंठता के कारण। ठीक है, और पक्षी श्याम होते ही कहां चले जाते हैं? तो पक्षी श्याम होते ही अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके साथ देखेंगे कवि किस भावना पर बल देता है? तो वो आशा और कर्म पर बल देता है, आशा और कर्म पर। कवि का संदेश क्या है? कवि का संदेश क्या है बच्चों? लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो, यानी कि रुकना नहीं है, थोड़े थोड़े करके अपना जो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ते रहना है, कभी भी ठहरना नहीं है। कवि के अनुसार संसार कैसा है? तो वो अपूर्ण है, यानी कि संसार जो है वो पूर्ण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मैं नया दीवाना हूं से क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र और मौलिक व्यक्तित्व से, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कवि किसका भार लिए घूमता है? तो वो जग जीवन का भार लिए घूमता है। एक गीत का मुख्य भाव क्या है? तो वो है बच्चों लक्ष्य, आशा और समय का महत्व, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, कवि किससे प्रेरित होकर आगे बढ़ता है? तो वो आशा, यानी कि आशा से प्रेरित होकर वो आगे बढ़ता चलता है। आशा यानी कि उसको आशा है कि वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कवि के अनुसार जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? तो वो है कर्म और उत्साह। अच्छे कर्म करो और उत्साह। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आत्म परिचय कविता किस विधा की रचना है? तो वो कविता की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? कविता की। नेक्स्ट देखेंगे, एक गीत में संध्या का क्या संकेत है? कि समय के तेजी से बीतने का, यानी कि संध्या होते से ही क्या पता चलता है कि जो समय है वो बहुत तेजी से बीत रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, कवि के व्यक्तित्व को की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो वो है आत्मविश्वास और संतुलन। क्या है? आत्मविश्वास और संतुलन। नेक्स्ट देखेंगे, इन दोनों कविताओं का केंद्र संदेश क्या है? तो वो है आत्मबोध, आशा, संघर्ष और लक्ष्य की ओर नियंत्रण बढ़ना। तो क्लास 12 हिंदी चैप्टर आपका एक है बच्चों, जिसका नाम है आत्म परिचय एक गीत। क्या बच्चों? आत्म परिचय एक गीत। इसके टॉप 25 MCQs हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट MCQs मिलते रहेंगे बोर्ड एग्जाम 2027 को टारगेट करते हुए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।